हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में कॉमर्स के बच्चों के लिए लगभग 5 से 6 सालों के अंतराल के बाद एक अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने देखने को मिल रही है। और वो भी छोटी मोटी नहीं है, बल्कि एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी मिली हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जेएसएससी सीजीएल ऑडिटर की जो नई रिक्रूटमेंट निकली है उसके रिगार्डिंग में। फॉर्म भरनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, नहीं फिल किया है तो डेफिनेटली जाकर के फिल आउट कर लो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अल्टीमेट मौका होने वाला है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा कॉमर्स पार्ट है उसकी क्या डिटेल्ड सिलेबस होनी चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी सिलेबस में सबसे बड़ा पता पॉइंट क्या है कि आपने झारखंड की जितनी भी चीजें पढ़ी, चाहे आपने झारखंड से 11 12 पढ़ा हो या ग्रेजुएशन पढ़ा हो या पीजी पढ़ा हो, भाई इसकी सिलेबस से मैच आउट नहीं करेगा। मतलब यूनिकनेस ऑफ द सिलेबस देखने को मिलता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी केवल झारखंड नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको पता होगा अभी हमारी उत्तराखंड पे, बिहार पे, यूपी पे, राजस्थान पे ऑलरेडी इसी लेवल की यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर, एएसओ, इन सब की बैचेस चल रही है। और इसका सिलेबस ना सबसे यूनिक है। यूनिक होने की वजह से भी इस पर जो कंपटीशन है वो तगड़ा है और सैलरी भी इसकी सबसे अच्छी है। तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ होने ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। सो अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट डाउन करना है और समझना है क्या क्या चीजें कैसे मिलने वाली है। सबसे पहली बात आपको फिर से बता दूं कि देखो भैया, कुल मिलाकर के 145 पोस्ट है हमारे पास। 15 जून से ऑलरेडी आपकी जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज है आपका 1 जुलाई और 14 जुलाई तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मतलब गिन के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बचे हुए हैं। आज तो खत्म हो गया, 13 दिन बचे हुए हैं भाई। फॉर्म फिल कर रहे हैं, लास्ट डेट का वेट मत करना। कौन कौन भर सकता है? सिंपली अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। पहले बता दूं सर, फाइनल ईयर में हूं, लास्ट ईयर में हूं, उससे मतलब नहीं है, पास होने चाहिए। चाहे मैथ से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, तीनों में से किसी से भी ग्रेजुएट हो, फॉर्म भर सकते हो। 21 साल से 35 साल तक का हर बच्चा भर सकता है। प्री और मेंस के आधार पर सिलेक्शन होना है। अब बात करते हैं जो मेंस हमारा है, उसमें जो हमारा पेपर 3 यानी कि जो कॉमर्स है, जिसका सबसे बड़ा वेटेज है सिलेक्शन में, उसमें क्या क्या चीजें आपकी आने वाली है उसके रिगार्डिंग में। ठीक है, मेंस में पेपर 3 में आपका कॉमर्स से 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जीके, जीएस, मैथ और साइंस, ये चीजें आप प्री में ऑलरेडी पढ़ लेंगे। तो आपको पूरी एफर्ट सिर्फ अपनी कॉमर्स में लगानी है, यहीं से आपका रामबाण होने वाला है। राइट, नैया यही पार लगाएगा भाई। और इसके लिए हमने ऑलरेडी जोहार बैच रिलीज किया हुआ है। ठीक है, जिसकी लाइव क्लासेस जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होनी है। नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना। क्या क्या मिलने वाली है वो देख लो। सबसे पहली चीज, जितनी भी टॉपिक दी गई है आपके सिलेबस का कॉमर्स में, हर एक टॉपिक की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेगी। उसकी नोट्स भी उसके साथ मिलेगी, जो कि हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। क्लासेस जो होगा वो भी हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। ये सब कुछ साथ में मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, जैसे मैंने कहा टॉपिक बहुत सारे हैं, इसीलिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेगा, जो लगभग 15,000 से भी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा 15 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आफ्टर कंप्लीट योर सिलेबस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का डाउट्स भी रह जाता है, इसलिए हमने स्पेशल डाउट चैट ग्रुप आपको इसमें प्रोवाइड किया, जो कि आपके सभी डाउट्स के सॉल्यूशंस के लिए स्पेशली बनाया गया इस कोर्स में। प्री में और मेंस में एक कॉमन सा पार्ट है जो अक्सर देखने को मिल रहा है, वो है मैथ रीजनिंग का। तो मैथ रीजनिंग का बैच इस जोहार बैच के साथ में हम आपको फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग की बैच वो आपको कंप्लीटली फ्री मिलने वाली है, जिसको आप आराम से देख करके अपनी जो प्री और मेंस वाली चीजें है ना वो आराम से कवर कर लोगे। तो ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा। राइट, अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या है। अच्छा, इसकी जो फी है वही बता दूं। वैसे तो 5000 फी है, लेकिन अभी 1500 का स्पेशल डिस्काउंट है, तो 3499 लग रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना है जाके कर लेना। राइट ना, चलिए शुरू करते हैं, सिलेबस समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है FIS यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलने वाला, ध्यान से देख लो। इसमें बिहेवियर साइंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, जिसमें हमारा जो परचेजिंग पावर यानी कि CPP ये हमें पढ़ना है, जो कि अपने आप में इन्फ्लेशन से कनेक्टेड है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा एडवांस प्रॉब्लम ऑफ कंपनीज, जिसमें हमारा अमलगमेशन आता है, ऑब्जर्प्शन आता है, रिकंस्ट्रक्शन आता है, ये हमें पढ़ना है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वो पढ़ना है। उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना है। फिर कंट्रोलशिप ऑफ फंक्शंस वो हमें देखना है। इसमें प्रॉपर्टी कंट्रोल, लीगल मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें बहुत अच्छी है, यानी कि अगर मैं यहां पर से इसको
सर्कल आउट करो, यहां से लेकर के यहां तक की बात, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ध्यान से देखो, ये आपने ग्रेजुएशन यानी कि एडवांस, मैं लाइन डाल देता हूं सबसे अच्छा, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना तुम्हें, तुमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में तुमने पढ़ा ही होगा, ट्वेल्थ में या ग्रेजुएशन में तुमने ये पढ़ा है। बट जो सबसे यूनिकनेस है ना वो ये है, सबसे यूनिकनेस है ना वो ये वाला पार्ट में, ये सबसे यूनिक और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर मैं पिछले बार की बात करूं तो लगभग 2016 के आसपास जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उसमें की बात करूं तो उसमें भाई इसी चीजों पर फोकस था। 16 में भी हुआ था और मेरे ख्याल से 21 के आसपास भी एक बार हुआ था, तो उसमें इन्हीं सबसे ज्यादा पॉइंट पर क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना है, याद रखना इस बात, राइट। तो पहली पॉइंट तो यहां से क्लियर हो गई। दूसरी इसी पर आती है, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो 1961 है तो ये बात ध्यान रखो कि 2025 वाला आपको इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है, 2025 वाला इनकम टैक्स आपको नहीं पढ़ना है, तो इसको भूल जाओ। 1961 पढ़ना है, ये अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। ध्यान से देखो क्या क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स की पूरी पार्ट, उसमें एग्जाम्पशन देखना है, डेप्रिसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो भी देखना है, सिंपल प्रॉब्लम को देखना है, उसमें कंप्यूटेशन निकालना है, जो वेरियस हेड्स लिखा हुआ है, वेरियस हेड्स मतलब जो 5 हेड्स होते हैं हमारे, वो पूरे के पूरे आ गए, ठीक है ना, वो देखना है, असेसेबल इनकम देखना है, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज पढ़ना है। मतलब इनकम टैक्स की ईच एंड एवरी चीजें यहाँ पर इन्होंने कवर कर दी, कुछ नहीं छोड़ा है। ऑथोरिटी देख ही ली आपने, असेसमेंट कैसे करना है वो देख लिया, कॉम्पिटिशन निकाल दिया, हेड्स निकाल दिया, एग्जाम्शन निकाल लिया, डिडक्शन निकाल दिया, तो बचा क्या भाई, सब तो ले ही लिया आपने, राइट। फिर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी अपने आप में बहुत बढ़िया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी लगभग लगभग बेसिक टू एडवांस सब इसमें कवर किया हुआ है। आप ध्यान से देखो, सेमी जो टाइप ऑफ हमारा कॉस्ट है वो ले लिया है, अलग अलग जो टाइप ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो मेथड है हमारा, कॉस्ट हो गया, फीफो हो गया, वेटेड हो गया, एवरेज हो गया, वो सारा चीजें हो गई। फिर हमारा हाँ, जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम है वो ले लिया, अलग अलग पॉइंट पर वो आते हैं। अल्जेब्रिक फॉर्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकल इस्तेमाल करते हैं, वो सब ले लिया इन्होंने। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बजटरी कंट्रोल को भी इन्होंने कवर किया, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको हम लोग बजटरी कंट्रोल बोलते हैं, वो भी इसमें प्रॉपरली कवर अप किया हुआ है। बजट कॉस्ट स्टैंडर्ड वेरिएंस वो सब कुछ जो आपको बेसिक टू एडवांस पढ़नी है ना, हर एक चीज लिया हुआ है भाई। सीजीएल है, ऑफिसर लेवल की नौकरी है, तो बच्चों वाले क्वेश्चन तो डालेगा नहीं ना, सिंपल सा लॉजिक समझो। बच्चे वाले क्वेश्चन कैसे डालेगा, आपको ऑफिसर बनाना है, सैलरी भी उसी लेवल पर है, तो पढ़नी भी तो एफर्ट भी तो उसी लेवल की लगानी होगी ना, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा एक हमारा ऑडिटिंग पॉइंट है। अभी तक क्या क्या चीजें अगर आपने ध्यान से देखा तो सबसे पहला हमने इन्फ्लेशन बेस्ड अकाउंटिंग देखा, ठीक ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें इन्फ्लेशन बेस्ड अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग। दूसरा हमने देखा इनकम टैक्स, तीसरा हमने देखा कॉस्ट और वो भी एडवांस के साथ में। चौथा टॉपिक जो है वो है ऑडिट। ध्यान से देखो, टॉपिक बदल जा रहे हैं भाई, टॉपिक ही बदल जा रहे हैं, बुक्स ही बदल जा रही है। ये सब बुक्स अपने आप में एक बुक है और आपको ये 2.5-3-4 महीने में खत्म करने हैं। 2.5-3 महीने में, 4 महीने भी कहा, उतने में तो एग्जाम हो जाएगा, तो 2.5-3 महीने में खत्म करने हैं तुम्हें, तो अच्छे से एफर्ट लगाना शुरू कर दो अभी से ही। प्रोग्रामिंग द ऑडिट वर्क, ठीक है ना, वैल्यूएशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, एसेट की, फिक्स एसेट की, जो हमारा वेस्टिंग हो रहा है, करंट एसेट वेरिफिकेशन करना है, लाइबिलिटीज देखना है, ये सब कुछ करना है। अपॉइंटमेंट देखना है, पावर देखना है, ड्यूटीज देखनी है, लाइबिलिटीज देखनी है, लास्ट में रिपोर्टिंग वगैरह जो आता है उसको पार्ट को देखना है, स्पेशल पॉइंट्स कवर करना है रिगार्डिंग ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। यहां तक तो सब ठीक ठाक है, चलो हम लोग ऑडिटिंग पढ़ लेंगे, ऑडिटिंग बेसिक समझ लेंगे, वैल्यूएशन समझ लेंगे, अपॉइंटमेंट देख लेंगे, ड्यूटीज, पावर सब कुछ देख लेंगे। यहां तक तो कंपनी के बारे में था, लेकिन इन्होंने कुछ और भी ऐड किया, ध्यान दिया आपने, ऑडिट ऑफ बैंकिंग, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये अलग से पढ़ना है भाई। मतलब ये ऑडिट खत्म नहीं हुआ, दूसरा ऑडिट इन्होंने डाल दिया, समझ रहे हो। जो सिलेबस का वेटेज आप ध्यान से देखो समझो, तो पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इतने बच्चों वाली चीजों से नहीं होने वाला। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है और ऑलमोस्ट सब चीजें इन्होंने ले ली है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो पार्ट है, बजटरी हो गया, चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, चाहे सोर्स रिसोर्सेस हो गए, वो हो गए, ये सब ले लिया इन्होंने। फिर अलग अलग पॉलिसीज जितनी भी होती हैं, जितने भी अलग अलग लोगों ने दिया। अच्छा, लोगों के नाम की बात करूं तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्होंने नाम दिया हुआ है, जो कि सिर्फ आपको यहीं पर देखने को मिलता है। बाकी जितने भी हम लोग एग्जाम्स पढ़ाते हैं ना, एफएम ऑलमोस्ट सब में है, लेकिन ये सब चीजें नहीं पढ़नी होती है कि हाँ जेम्स एल्टर के हिसाब से बताइए, जॉन लिंडर के हिसाब से बताइए, इनका जो डिविडेंड पेमेंट मॉडल है वो बताइए, ये देखने को नहीं मिलता है भाई। इनका लेवल ही अलग है। बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं कि सर इस कोर्स की फी इतनी हाई क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे
कि जो यूके ट्रिपल एससी की बात करूं, यूपी की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, उनकी फोर्स की कीम ना आपसे कम है, बिकॉज ऑफ रीजंस भी है। उनका सिलेबस आपके कंपेयर में ना आधा है, उनका सिलेबस ना आपके कंपेयर में जस्ट आधा है। तो अगर मैं आपके सिलेबस से कंपेयर में बात करूं तो आपकी फी ऑलरेडी हमने बहुत कम रखी हुई है, बहुत कम हमने रखी हुई है। तो भाई एफर्ट लगा लो, मौके बार बार नहीं मिलेंगे। और अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसको प्रॉपरली लगभग इस जो आपका सिलेबस जेएसएससी का उसका 99% क्लास मैं लेने वाला हूं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि झारखंड में आई वैकेंसीज बहुत कम आती है, और मैं खुद रांची से बिलोंग करता हूं और आप खुद झारखंड से हो, तो भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए जाने नहीं दूंगा, किसी और टीचर्स को उसमें हाथ लगाने नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन मुझे दिलाना है, ये कंफर्म मैंने सोच लिया है। राइट, तो एफर्ट तो शुरू कर लीजिए आप। ये हो गई पूरी की पूरी एफएम। एफएम के बाद हमारा मनी आ जाता है, इंडियन मनी मार्केट, जिसमें हमारा एसेट, लायबिलिटी, कमर्शियल बैंकिंग, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है वो, और बैंकिंग को अलग अलग जो जो कमिटीज बनी थी, चाहे उसमें टंडन कमेटी हो या फिर केबी कमेटी हो, बहुत सारी कमिटीज बनी हुई थी, उन सबको देखना है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ना है, प्रॉपरली फंक्शंस देखने हैं जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके, एलआईसी के बारे में प्रॉपरली देखना है, यूटीआई के बारे में प्रॉपरली देखना है। अल्टीमेट भाई सिलेबस तगड़ा है। मतलब इसको हम लोग इंडियन मनी मार्केट नहीं बोल सकते, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं। मनी मार्केट बोलना थोड़ा सा छोटा वर्ड लगता है मुझे। ये असल में पता है, इतनी बड़ी आप सिलेबस देख रहे हो ना, ये अपने आप में हर एक टॉपिक की बुक है, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये एक इंस्टीट्यूशनल पार्ट हो गया, पूरा का पूरा इंडियन मनी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लिया इसने, प्लस बैंकिंग का कमिटी का पूरा गठन ले लिया इन्होंने। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ छोड़े तब तो फिर भाई ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम में ईच एंड एवरी जितने भी बोल सकते हैं ना हमारे इंस्टीट्यूशन है, सबको ले लिया है आपके लिए। तो एफर्ट तो लगानी होगी भाई। ठीक है, फिर हमारा आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है और जो कि अच्छा मुझे लगता है, यही एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके लिए कम वेटेज वाला है। ठीक है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा इन्होंने एलोबरेट करके रखा हुआ है, जिसमें हमारा अगर आप देखोगे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला चीज तो जो हमारा इंडोर्समेंट पार्ट है वो इन्होंने कवर किया, वो आना भी चाहिए। स्टेटरी प्रोटेक्शन पार्ट लिया, वो भी बिल्कुल सही है। यहां से इन्होंने चीजों को चेंज किया है, जो बैंकर्स के लिए साइलेंट प्रोविजंस बने हुए हैं इस पार्ट में, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत में आते हैं, वो आपको पढ़ना है, जो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाला देगा। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो ठीक था, यहां तक तो समझ में आ गए, चलो ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें देख लेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी डाल लेंगे, बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो कहीं लिखा हुआ है क्या? हमें अक्सर दिमाग में आता है सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब हुआ सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है या प्रोमिसरी नोट पढ़ना है, ये दोनों पढ़ लेंगे, या फिर चेक पढ़ना है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, मेरा काम हो गया। ये तीनों वर्ड कहीं दिख रहे हैं तुम्हें यहां पर? ये तीनों वर्ड कहीं दिख रहे हैं? नहीं भाई, ये दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब ये तो छोटा सा पार्ट है जो कि तुम्हारा इंडोर्समेंट वाले पार्ट्स में, अगर जो पार्टिकुलर पार्ट है उसी में से खत्म हो गया, ये तो वही छोटे से में खत्म हो गया। बाकी जो चीजें वो क्या, वो पढ़नी है तुम्हें। आ रही बात समझ में? तो सिलेबस जो दिखता है ना वो है नहीं, थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी भाई। ठीक है, इस सब की बुक भी नहीं मिलेगी बाजार में, ढूंढ लो जितनी ढूंढनी है। नेगोशिएबल के नाम पे तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक वाले बुक दे देगा। वो नहीं पढ़ना, कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, पढ़ना है, बहुत छोटा सा पार्ट है वो तो। वो तो ऐसे नहीं हवा हवा में गायब भी हो जाएगा, पता भी चलेगा, वो कहीं तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर। तो समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है? सो एफर्ट लगानी पड़ेगी भाई। ठीक है, डोंट वरी, इसकी बहुत सारी सेशंस में यूट्यूब पर भी डेमो सेशन आने वाली है, यूट्यूब पर भी डेमो क्लासेस मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। कोशिश करूंगा कि हर वीक एक टॉपिक आपके लिए प्रॉपरली मैं यूट्यूब पर कवर करूं, एक टॉपिक प्रॉपरली, लगभग 1 से 1.5 घंटे का होगा। कितने बच्चे इंटरेस्टेड है कमेंट करके बताना, कौन सी पहली टॉपिक कवर करूं, ये कमेंट करना। जितनी ज्यादा जिस टॉपिक पर कमेंट होगी मैं वो लूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ये चीज बता दे रहा हूं। चलो, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, पूरी की पूरी आप जितनी भी आप लोगों ने पढ़ी है ना 11 12 ग्रेजुएशन, आप ध्यान से देख लेना। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का कुछ बहुत लाइटली पार्ट पढ़ा है, जो सिर्फ पन्ने भरने काम आए थे और किसी काम नहीं आए थे, क्योंकि क्या क्या है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, जिसमें ये तो अच्छा चीज है, प्राइमरी सेकेंडरी गोल हो गया, मल्टीपल गोल हो गया, सक्सेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक ना, एक्सपांसन हो गया, अलग अलग फंक्शन हो गया, लाइन स्ट्रक्चर हो गया, स्टाफ स्ट्रक्चर हो गया, मैट्रिक्स हो गया। मतलब ये तो बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हो गए, ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर इजी टॉपिक है ये। बट इसमें जो टफ वाला है वो क्या था, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ना वो टफ है। वो हमने इसमें नहीं लिया है क्या? अच्छा इधर है, ये रहा उसमें। अब इवोल्यूशन थ्योरी पूरी की पूरी, अच्छा इवोल्यूशन थ्योरी में भी थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ध्यान से देखो यहां पर।
ये है हमारे पास में नियो क्लासिक, क्लासिक, सिस्टम अप्रोच, ब्यूरोक्रेसी नेचर, बेसिक पावर रिसोर्स, पावर स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल्स, ये सब कुछ हो गया। फिर हमारा उसकी टेक्निक हो गया, रिसोर्सेस हो गया। ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब जो अगर अगर पढ़ना है तुम्हें, मास्लोस पढ़ना है, एमसी ग्रेगर पढ़ना है, हर्जबर्ग पढ़ना है, लीकार्ट पढ़ना है, वूम पढ़ना है, पॉटर पढ़ना है, ऑर्मन पढ़ना है, ह्यूमन मॉडल पढ़ना है। अब देख लो कितनी चीजें पढ़नी है आपको। ये बेसिक थ्योरिटिकल पार्ट है हमारा। इतने इतने लोगों का तुम्हें थ्योरीज पढ़नी है, केवल यही नहीं। अभी और रुको भाई, अभी बता रहा हूं। अगर प्रोडक्टिविटी की बात, लीडरशिप में आओ, मैं लीडरशिप में आऊं, तो लीडरशिप में जो लीडरशिप मैनेजरियल स्टाइल है वो पढ़ना है, उसमें जो कन्फ्लिक्ट होता है वो तुम्हें पढ़ना है, ट्रांजैक्शनल जो है एनालिसिस तुम्हें वो पढ़ना है, इसमें जो कल्चर वाला पार्ट है वो पढ़ना है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद इतना ही खत्म नहीं होगा, यहाँ पर और भी है। लिमिट होगा जो उनके अंदर में वो देखना है, जो कि सिमोन का दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, वो भी पढ़ना है हमें। हाँ, और ये तो पूरा खैर है ही। तो आप खुद देख लीजिए, ये अपने आप में ना किसी 10 बुक से कम नहीं है। अगर सिर्फ इसी पन्ने को मैं ले लूं ना, तो ये किसी 10 बुक से कम नहीं होगा भाई। हर बंदे के तो नाम पे यार दो दो तीन तीन बुक हैं। आपको उसमें से मुश्किल से 2-4 पन्ने में सबको खत्म करना है। आप समझ रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है और कितना बड़ा सिलेबस है। बहुत बच्चे ना देख कर डर जाते हैं। देखो मैं सिंपल से बोलता हूं, अगर आप सही डायरेक्शन पर नहीं जाओगे ना, तो ऑफकोर्स डरने वाली सिलेबस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जितनी बड़ी सिलेबस है और जितना वास्ट है ना ये, अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला तो कतई आप वहां चले जाओगे जहां पर एग्जाम में नहीं है। देखो आपका सिलेबस अगर इतना बड़ा है ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इतना सिर्फ पढ़ो, सिलेक्शन होगा। लेकिन ये जो चुनाव है ना, ये बहुत एफर्ट है। और ये चुनाव किसी एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे नहीं आता है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा और काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है। हमने ऑलरेडी 2 बार जो आपके एग्जाम हुए ना, दोनों बार हमने कवर किया, और दोनों बार में सिलेक्शन का रेशियो भी सबसे बेस्ट हमारा ही रहा है। इतिहास उठा के देख लेना, इससे पहले वाले अगर कोई जान पहचान के तुम्हारे स्टूडेंट होंगे, तुम्हारे दोस्त यार हैं जिनका जॉब लगा हुआ है, पूछ लेना। अगर उन्होंने नाम ना लिया तो फिर नाम बता देना कि हाँ विकास सर तो जरूर पढ़ाई किया है, किसी ना किसी सबने पढ़ाई किया होगा, ये मेरी गारंटी है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं एक बार वो देखते हैं, चलो हम लोग। देखो इसमें क्या क्या आएगा, अगर आप इसमें देखोगे तो इंडस्ट्रियल लेबर को प्रॉपरली पढ़ना है, जो भारत में हुआ है। उसमें जो अलग अलग कमिटी कमिटी बनी हुई है, और उनको ध्यान में रखते हुए जो थ्योरीज आई हैं, जो कि अलग अलग यूनियन टेरिटरीज वाले जो यूनियन थ्योरीज है हमारे पास, जिसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट आया हुआ है, इंडिया ग्रोथ को लेकर के, स्ट्रक्चर रोल को लेकर के आया हुआ है, लीडरशिप वर्कर्स को लेकर के आया, उनके एजुकेशन को, उनके अदर प्रॉब्लम्स को लेकर के उनको किस तरह से दूर किया गया है, उसको देखते हुए उनका किस तरह का अप्रोचेस रहा है उसके बिहाफ पर, मतलब इफेक्टिव, और उसके बिहाफ पे क्या रिजल्ट हुआ है, क्या रिजल्ट हमने अचीव किया है, वो हमें बताना है। तो मतलब ओवरऑल चीजें आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पढ़ना है। छोटी मोटी बेसिक चीजें से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। उन्हीं को प्रिवेंशन एंड द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है भारत का, वो हमें पढ़ना है। उसके तहत में बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग पार्ट हैं, रिगार्डिंग ऑफ मशीनरी, रिगार्डिंग ऑफ वर्क, रिगार्डिंग ऑफ इंडस्ट्री, रिगार्डिंग ऑफ रिलेशंस, वो सब पढ़ना है। वो सब चीजें आएंगी। इंटरनेशनल लेबर लॉज भी हमें देखना होगा, किस तरह से वो भारत में काम करता है, किस तरह से एक पर्सनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पर, वो हमें देखना है। पर्सनल पॉलिसीज कैसे बनाई गई है, किस तरह से वर्क हुआ है, किस तरह से ऑडिट होती है, किस तरह से रिसर्च होता है, कैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए हैं। ईच एंड एवरी चीज, मतलब एक इंडस्ट्रीज से लेकर के उसके सेटलमेंट तक के बीच में डिस्प्यूट होना, उसके सेटलमेंट तक के पूरी की पूरी सिनेरियोज यहाँ पढ़नी है तुम्हें। ठीक है, तो ये है प्रॉपरली सिलेबस, जिसे 100 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं। 1-2 नंबर नहीं, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हें सिलेबस देख करके तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि भाई सिलेबस तो वाकई में तगड़ा है, और ये सिलेबस प्रॉपरली मैं आपके साथ में कवर करने वाला हूं। अच्छा, इतनी अच्छी सिलेबस, एक चीज बता दूं सिंपली, अगर तुम्हें लगता है कि बाजार में तुम कोई बुक ढूंढोगे और मिल जाएगा, एक सिंपल से बताना, बुक अक्सर किसकी मिलती है, जिसकी वैकेंसीज बार बार होती है। बैंकिंग एसएससी की बुक क्यों मिलती है, क्योंकि उनकी वैकेंसीज रेगुलर है। जेएसएससी ऑडिटर में कॉमर्स की तुम्हें जो बुक मिलेगी ना, वो पिछले बार यानी कि 2000 लगभग कितने में आई थी, 19 के आसपास में जो तुम्हारी थी, कितनी की थी, 19 या 21, मतलब 19 या 20 के आसपास में जो वैकेंसी थी ना, उसकी मिलेगी। 6 साल पुरानी तुम्हें बुक मिलने वाली है। एक बात बताओ, 6 साल पुराना वाला ही कॉम्पिटिशन अभी भी है क्या? 6 साल में कॉम्पिटिशन नहीं बदला है?
आसमान जमीन का अंतर आ गया भाई। 6 साल में ना बच्चे बदल गए हैं, 6 साल में कंपटीशन बदल गया है, तो जाहिर सी बात है अगर सब कुछ बदल गया है तो वो बुक कैसे काम आएगी। तो भाई सोच समझ के कभी भी कोई एक्शन लिया करो, लेकिन जल्दी लो, जल्दी लो, सिंपल सी बात। 145 से कम नहीं होती है, एफर्ट लगाना शुरू कर दो। और मैंने कहा तो देखो पूरी की पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं विथ नोट्स और 15,000 से ज्यादा एमसीक्यूज। इतनी टॉपिक देखा ना, 15,000 से ऊपर मैं एमसीक्यूज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अब खुद बताओ, अगर यहां से 3 महीने का भी अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएंगे। मतलब हर महीने कितने एमसीक्यूज करने हैं तुम्हें? 5,000 एमसीक्यूज तुम्हें हर मंथ पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि लगभग मैं बोल सकता हूं 170 से लेकर के 200 एमसीक्यूज तुम्हें डेली कवर करना है मेरे भाई, डेली कवर करना है। इतना इतना एमसीक्यूज तुम कवर करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद फिर 15 फुल टेस्ट भी दूंगा। कहां गया? पढ़ना शुरू, एक सिंपल सा लाइन, पढ़ना शुरू। देखो मैं पढ़ा रहा हूं, दिल खोल के पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये अपॉर्चुनिटी अल्टीमेट है। 145 में से 50% सीट मुझे चाहिए। मैं आपको लिख करके देता हूं कि 145 में से कम 80 प्लस सीट्स मेरी पॉकेट में आएंगी, लक्ष्य एकेडमी की पॉकेट में। मैं अपने पॉकेट में लेकर के जाऊंगा, लिख के देता हूं। रिजल्ट आने के दिन ना देख लेना, हम लोग जश्न मनाएंगे। हर 2 बार नहीं बनाया था क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज था, उस समय लक्ष्य एकेडमी उतनी बड़ी नहीं हो पाई थी, उस समय हम लोगों ने उतना सेलिब्रेट नहीं किया था। बट इस बार मैं लिख करके देता हूँ, इस बार का ना ये जो 80 प्लस वैकेंसीज है ना, पूरा हम लोग रांची में अच्छे से मीटअप करके इसको प्रॉपरली कवर करेंगे, ताकि ईच एंड एवरी चीजें हो सके इस पे। राइट, तो अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दो, प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर दो। ऑलरेडी इसकी क्लासेस गोइंग ऑन हो चुकी है, लाइव क्लासेस नेक्स्ट वीक से आ जाएगी। सो डोंट बी मिस आउट। और कोई भी क्वारीज हो तो ऑफिस का नंबर गिवन है, सिंपली कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी क्वारीज को दूर करो, लेकिन पढ़ना शुरू करो। आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, पढ़ना शुरू करो। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और अगर मिले हैं तो उनको ग्रैब करना सीखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।